सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंच गए। हालांकि इससे पहले भी वो अमेरिका गए हैं, लेकिन उनकी पहली स्टेट विजिट है अमेरिका। और जो प्लेन है उनका वो लैंड कर गया है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अभी प्लेन रनवे पर ही है। धीरे धीरे प्लेन आगे बढ़ रहा है। किस तरीके का वेलकम होता है वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से निकलकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। अपनी 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा के चलते कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वक्त दोनों देशों के बीच बात होनी है। पिछले कई दशकों में भारत और अमेरिका के संबंध जैसे रहे 2015 के बाद उससे कई गुना आगे बढ़ गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध, दोनों ही देश एक दूसरे के साझीदार हैं, रणनीतिक साझीदार हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा शुरुआत होगी प्रधानमंत्री के योग दिवस के कार्यक्रमों से। फिर प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे, संयुक्त सत्र को। भारत के राजकीय प्लेन जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उत्साह देखा जा रहा है, ये जोश देखा जा रहा है, ये तस्वीरें वही सब बता रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, लेकिन ये स्टेट विजिट का पहली स्टेट विजिट उनकी कही जा रही है अमेरिका की। और आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु हियर। या See, this visit is really big for all the Indians because a nation is like a family and the Prime Minister is head of the family. And we are blessed to have him as the Prime Minister because being him as the Prime Minister, India is growing and India is having more, prestige, success, and the world is now doing acknowledgement of India's progress. So it's a big thing that Modi ji is coming, and I am here just to meet the head of the family. Yeah, thank you. प्रधानमंत्री के प्लेन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजकीय यात्रा, एक तरीके से ये राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली राजकीय यात्रा अमेरिका की राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी, ये 3 दिनों का उनका अमेरिका का दौरा है। अब से पहले दोनों 6 बार मिल चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 6 बार अब से पहले मिल चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की के प्लेन की और लोगों की जो कि भारतीय हैं। ये वो भारतीय हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये पहली राजकीय यात्रा कही जा रही है। राजकीय यात्रा के दौरान खास बात ये होती है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी रहे हों, किसी भी दौर में रहे हों, आजकल जो बाइडेन हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर कराएंगे, जिसे आम बोलचाल में राजकीय भोज भी कहा जाता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री को वहां पर स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। मोदी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को स्टेट डिनर दिया गया था, यानी राजकीय दौरा था उनका और राजकीय भोज इस दौरान उनको दिया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति स्टेट विजिट और स्टेट डिनर का न्योता सिर्फ अपने निकटतम सहयोगियों को ही देते हैं और आज की तारीख में भारत उन देशों में से एक है। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिम्मत पटेल प्रतिनिधि विश्व हिंदू परिषद बेल्ट्सविले मैरीलैंड अमेरिका से लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिम्मत पटेल जी का रुख मैं सबसे पहले करना चाहूंगा जो कि मेरे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिम्मत पटेल जी, प्रधानमंत्री तो राजकीय यात्रा स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। अगले 3 दिन वो अमेरिका रहेंगे। योग दिवस से शुरुआत होगी। भारत अमेरिका के बीच में जो साझेदारियां हैं, जो नजदीकीपन अब आया है पिछले कई सालों की तुलना में, उसकी एक तरीके से गवाह होगी ये यात्रा। वहां पर मौजूद भारतीय और आप लोग खासकर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? हिम्मत जी। मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, स्टेट विजिट, और ये भारत की शानदार विजिट होगी और ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए शानदार मैत्री का त्योहार होगा और हमारे भारत की उन्नति के लिए और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के लिए भी चांस बढ़ेगा। और हमारा योग दिवस का भी पुरस्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लेवल का भी एक खास त्योहार माने जाएंगे। और हमारा भारत के लिए हमारा प्रधानमंत्री एक दुनिया का देवदूत समान हमारे अमेरिका में आए हैं, तो कोई विश्व कल्याण की भावना से कोई विश्व कल्याण होगा, ये मैं समझता हूँ। अरे न्यूयॉर्क में एक बार आवजो रे मोदी, मारा वाला वाला मोदी। हमारे न्यूयॉर्क में एक बार आवो रे मोदी जी, आपको मक्की की रोटी और साग पंजाब से खिलाओ जो रे मोदी जी। आई एम सुमन थापर फ्रॉम लुधियाना, पंजाब, लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। लीजिए, महिलाएं कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, भारत की अलग अलग विविधता को सामने रखते हुए गाना गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खानों व्यंजनों के नाम लेकर उनका एक तरीके से सम्मान करती हुई बातें कह रही हैं। यहाँ पर हिम्मत पटेल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करूं, हिम्मत जी, जो भारतीय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वहाँ अमेरिका में बसे हुए हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना उत्साहित है? क्या करने की तैयारी है आप लोगों की? क्या अनोखा है प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने के बाद? इस समय तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि जो 7वां टाइम ये आया है, ये तो सबसे बड़ा त्योहार जैसा लगता है। जैसे भगवान कृष्णा दुनिया में जन्मे, वैसे अमेरिका में एक मेहमान तरीके से आए हैं, देवदूत अमेरिका में, ऐसा मैं समझता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल 2 लोगों को और स्टेट डिनर या स्टेट विजिट पर बुलाया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रों और साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको बुलाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे हैं जिनको बुलाया, यानी इस दौरान स्टेट डिनर भी होगा। और ये वो उन्हीं को देते हैं जो सबसे नजदीकी होते हैं उनके वर्ल्ड लीडर्स। तो प्रधानमंत्री का कद बढ़ना, आप प्रधानमंत्री का कद बढ़ता हुआ समझते हैं यहाँ पर, या भारत का कद बढ़ता हुआ समझ रहे हैं हिम्मत जी? मैं तो भारत का कद बढ़ता हूँ वही समझता हूँ। ये नरेंद्र मोदी के हिसाब से हमारा भारत का विश्व में नाम आगे आएंगे, वही मैं समझता हूँ। भारत का नाम सबसे आगे रहेंगे तो हमारा नरेंद्र मोदी साहब के हिसाब से। ठीक है, भारत का कद बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में लोगों की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम। और अब मैं रुख कर लेता हूं संजीव श्रीवास्तव जी का, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, 2009 की बात थी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे।
अभी अभी मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री प्लेन से नीचे उतर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर है, प्रधानमंत्री उतर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई और काफी ऐतिहासिक ये प्रधानमंत्री की यात्रा है अमेरिका की कई मायनों में। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को वहां पर योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री का स्वागत, सीधी तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त स्वागत किया गया समकक्ष लोगों के वहां पर जो वहाँ मौजूद हैं मेहमान। भारतीय दूतावास की तरफ से भी प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद। हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए, और प्रधानमंत्री इसके बाद एयरपोर्ट से निकल लिए हैं। सीधे एयरपोर्ट से अभी ये तस्वीरें, एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। बेहतर तरीके से संजीव जी बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने क्या हैं, भविष्य और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इस यात्रा का कितना बड़ा असर अगले 3 दिन बाद जब प्रधानमंत्री मिस्र के लिए निकल चुके होंगे पड़ चुका होगा। संजीव जी देखिए, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार गहरी और प्रगाढ़ हो रही है और इस यात्रा के बाद जो भारत और अमेरिका की साझेदारी अपने उच्चतर स्तर पर पहुंचेगी, हायर ट्रेजेक्ट्री को अटेन करेगी, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो जाहिर है कि हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका अब हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को भी अब गहरा करने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका मिलकर के जेट इंजन्स को अब भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि हमारे तेजस फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा और ये जो इंजन है हमारे तेजस फाइटर जेट्स को विश्व स्तरीय बना देगा। तो ये जो भारत और अमेरिका के बीच का जो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है वो इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है। इससे हमारे रक्षा के संबंध और गहरे होंगे और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन, जिसके के ऊपर चाइना लगातार दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो सेंकाकू आइलैंड हो, चाहे वो भारत चीन सीमा क्षेत्र हो, हर जगह चाइना भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचता है, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के खिलाफ साजिश रचता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, नियम आधारित व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके ऊपर भी भारत और अमेरिका गहरे तरीके से विचार करेंगे। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि क्योंकि ये विजिट एक स्टेट विजिट है और जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने तीसरे ऐसे विश्व के नेता हैं जिनको कि इस स्टेट विजिट पर इनवाइट किया है और एक रेयर ऑनर है। और ये जो जब स्टेट विजिट किसी नेता को दी जाती है तो ये उस नेता का तो सम्मान होता ही होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो ये सम्मान है ही, साथ ही साथ ये पूरे भारत का भी सम्मान है। और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है जिसके पास नाभिकीय अस्त्र भी हैं और जाहिर है कि भारत अपने सॉफ्ट पावर, अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो कि योगा के तौर पर कल दिखाई देगी, उसके लिए भी जाना जाता है। तो आज भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही मजबूत है और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करने वाला राष्ट्र है। भारत वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष भी है और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल स्वयं लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज यूनाइटेड नेशंस मनाने जा रहा है, इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी के विचारों की वजह से ही हो पाई थी। सन 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने 69 सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करने की बात कही थी, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया था। और उसके बाद से ही आप देखिए तो ये 9वां ऐसा वर्ष है कि जब पूरा विश्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाने जा रहा है।
और कल का भी जो दृश्य होगा वो बेहद ऐतिहासिक होगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। भारत जो है अपने सामरिक और आर्थिक शक्ति की वजह से तो जाना ही जाता है, भारत अपने वैल्यूज की वजह से भी जाना जाता है, अपनी सॉफ्ट पावर की वजह से भी जाना जाता है, अपनी संस्कृति की वजह से भी जाना जाता है। और अमेरिका में इसी वजह से भारत का बहुत बड़ा सम्मान है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो डायस्पोरा के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनके अंदर कितना उत्साह है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि चाहे वो रिपब्लिकन पार्टीज के जो नेता हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टीज के नेता हों, सभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने बहुत ही जो है शानदार शब्दों में उनका स्वागत किया है। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो अमेरिकी सांसद हैं, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हों, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टीज के हों, वो एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक वैसा ही अप्लॉज देंगे जैसा कि 2016 में उन्होंने दिया था। साथ ही साथ जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को वाशिंगटन डीसी में संबोधित करेंगे, तो ये उसी तरीके का या उससे भी बड़ा दृश्य उपस्थित होगा जैसा कि हमने मेडिसन स्क्वायर में उनके संबोधन के समय में देखा था। तो ये यात्रा निसंदेह एक बेहद ऐतिहासिक यात्रा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली स्टेट विजिट है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका अब हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी करने जा रहे हैं। अमेरिका अपने सबसे अधिक खास दोस्तों को ही जो है हाई टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, उसे ट्रांसफर करता है। और भारत भी अब अमेरिका के उन खास दोस्तों में इस विजिट के बाद शामिल हो जाएगा। और हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो रणनीतिक साझेदारी है, वो और अधिक प्रगाढ़ और गहरी हो जाएगी। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक साझेदारी है, ये भारत और अमेरिका के लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही साथ ये पूरे विश्व के लिए भी लाभकारी है, कल्याणकारी है। और विश्व की अनेक चुनौतियों पर को डील करने के लिए भारत और अमेरिका जैसे दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों का साथ में आना पूरे विश्व के लिए एक बेहद शुभ समाचार है। पूरे विश्व के लिए एक बेहद शुभ समाचार है। लेकिन कल और परसों ये केवल एक स्टेट डिनर या स्टेट विजिट से भी बढ़कर होगा, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक्सपर्ट्स के साथ, तमाम देशों के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और उस वार्ता से क्या कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो विश्व परिदृश्य पर असर डालेगा। हम सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है युद्ध एक तनाव की वजह है। चीन की भी बात इसमें आपने यहाँ पर जोड़ी, लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौतों की जो बात होगी, वो कहां पर ले जाएगी भारत और अमेरिका दोनों के लिए? क्या विन विन सिचुएशन रखेगी संजीव जी? निसंदेह ये विन विन सिचुएशन होने जा रही है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, वो जाहिर है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पे होगी। जैसा कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसे कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सभी महत्वपूर्ण की सेक्टर्स में भारत और अमेरिका गहरे तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अफ्रीकन देशों को कैसे मदद पहुंचाया जाए, इसके लिए भी भारत और अमेरिका साथ में कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भी अब गहरे तरीके से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। और ये निसंदेह जो भारत और अमेरिका की इंडो पैसिफिक रीजन में कोलैबोरेशन है, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे ओपन और फ्री बनाकर रखा जाए, ताकि चाइना अपने दबदबे को स्थापित न कर सके, चाइना वहां के नियम आधारित व्यवस्था को बिगाड़ न सके, ये भी बातचीत का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और जैसे कि प्रक्रियाएं हम चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट पता चलता है कि चाइना इस समय भारी दबाव में है। और चाइना लगातार जाहिर है कि जब भी भारत और अमेरिका के बीच की जो गहरी होती हुई साझेदारी को वो देखते हैं, तो उससे वो निसंदेह भारी दबाव में होते हैं और स्वयं मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। और ये मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना जैसे चैलेंज का, चाइना जैसी साझी चुनौती। संजीव जी, ये तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। मोदी 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 मोदी। बाहर इंतजार कर रहे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सबकी पीठ पर हाथ मार रहे हैं। यानी एक बहुत नजदीकी इस वक्त दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री, और ये सभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सभी भारतीय हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तिरंगे को हाथ में लिए हुए पहुंचे हुए हैं। पिनाक रंजन जी, तो अभी अशोक से हम बातचीत कर रहे थे कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन युद्ध से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है कि भाई किस तरह से हम इस युद्ध से बाहर निकलें। ये हर पक्ष की ओर से ये छटपटाहट बार बार दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? और भारत के पास मंत्र है। देखिए, छटपटाहट तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसका तो नतीजा तो उन्होंने सोचा था कि रशिया को वो प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बड़ी देर से इंतजार में खड़े हुए लोगों के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी दे रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा लंबा वक्त है। काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते। और जिस वक्त वो पहुंचे हैं, इस वक्त अमेरिका में भी स्थिति दिन का उजाला है। इस वक्त जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्यादातर वक्त जो है उन्होंने वो तय कर लिया। उन्होंने अब पहुंचे हैं तो अमेरिका में दिन का उजाला है, भारत में रात हो रही है, लेकिन लोग वहां पर शायद ये काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करना चाहते। हिम्मत पटेल मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों के साथ हिम्मत पटेल जी, क्या तैयारी की है वहां पर भारतीयों ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? सुनते हैं रेस्टोरेंट में भारत की थाली बनने लगी है तिरंगे कलर की। यस, आई रियलाइज दैट। मैं देखता हूँ भारतीय ये मेहमानगिरी में बहुत आगे है। और दूसरा, हमारा भारत, हमारा मोदी जी जो भारत अमेरिका आए हैं, वो एक वसुधैव कुटुंब का एक मैसेज लेके आए हैं कि हम अकेला भारत नहीं है, हम सब विश्व कल्याण की भावना से आगे आएंगे और हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। बल्कि नहीं एक अकेला भारत, लेकिन अमेरिका को भी चांस ज्यादा बढ़ेगा जीडीपी में। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिम्मत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहम्मद अफसर भी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर भी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, बहुत उम्मीदों को लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अमेरिका, और जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, ये तीसरी ऐसी शख्सियत हैं जिनको स्टेट विजिट पर बुलाया गया है, जिनको स्टेट डिनर देंगे जो बाइडेन। इससे पहले इमैनुअल मैक्रो और उससे पहले साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर को ये मौका दिया गया है, और ये उनको दिया भी उनको जाता है, जो बहुत नज़दीकी और बहुत प्रभावी शख्सियतें हैं। तो इससे समझ में आता है कि संबंध कितने घनिष्ठ हो चुके हैं। बिल्कुल राजीव, सबसे बड़ी बात की जो इसमें अहम एजेंडा है, क्योंकि जो अहम एजेंडा है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, वो बहुत बड़ा है भारत के लिए। और उसके अलावा दोनों देशों के बीच जो मजबूत व्यापार और निवेश साझेदारी, और साथ में टेक्नोलॉजी, दूरसंचार और अंतरिक्ष की चीज़ें और निवेश जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है, तो इसकी तरफ भारत दिख रहा है। क्योंकि ये कहे तो ये विजिट एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा होने वाली है, और इसीलिए इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है राजीव। इसीलिए इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अक्सर प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर कुछ यूं ही रहने वाले भारतीयों की भीड़ लगी हुई होती है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का अंदाज भी होता है कि प्रोटोकॉल को किनारे रखते हुए, हालांकि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए भी, वो इन सभी से मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बेहद लोकप्रिय शख्सियत हैं, और अनेक सर्वेस में उन्होंने पूरी जो रैंकिंग बनी उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय नेता के रूप में भी वो जाने जाते हैं। और जहां कहीं भी भारत के प्रधानमंत्री विश्व में ट्रेवल करते हैं, वहां पर हमारे जो प्रवासी भारतीयों के साथ वो जरूर अपना संपर्क साधते हैं, उनको संबोधित करते हैं। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करने का जो विजन है, वो आज इस तरीके से तस्वीरों के रूप में सामने आता है कि उन्हें प्रवासी भारतीयों का स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, उनका जो है हर जगह शानदार स्वागत किया जाता है। अभी हाल के समय में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे थे, किस तरीके से वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया था। उसी तरीके से विश्व के अन्य अनेक जगहों पर हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के साथ जो है एक संवाद स्थापित करते हैं। और इसका जो फायदा ये होता है कि उन देशों के साथ भारत के जो संबंध है उसको गहरा करने में प्रवासी भारतीय भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप सही कह रहे हैं, प्रवासी भारतीय भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं।
मेरे साथ मनीष पांड्या भी जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, अमेरिका से ही वो जुड़े हैं और वो भी नजर रख रहे हैं। मनीष जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट, जो बाइडेन के कार्यकाल में वो तीसरी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें स्टेट विजिट पर बुलाया गया है, स्टेट डिनर मिलने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी अमेरिका गए हैं, लेकिन जो बाइडेन के कार्यकाल में ये एक नई नजदीकियों में भारत और अमेरिकी संबंध आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धन्यवाद मनोज, और धन्यवाद इंडिया न्यूज़ पे वापस लाने के लिए तकरीबन 2 साल के बाद। ये संबंध तो अब जो हम बात चर्चा कर रहे थे पहले कि कोविड के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो समुदाय हम तैयार कर रहे हैं विश्व स्तर पे, वो कैसा होगा। और ये बात अब खुल के साफ हो गई है कि भारत और अमेरिका को अब इस नए जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जो भी रणनीति तैयार करनी होगी, उसमें इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बन के एशिया के लिए और इंडो पैसिफिक के लिए, खासकर रीजन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देना है। ये मीटिंग जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में हो रही है, वो आने वाले समय का सबसे लैंडमार्क मोमेंट है। बिकॉज क्योंकि जितनी चीजें अभी मेरे से पहले हिम्मत भाई ने कही या संदीप जी ने कही, ये अब हम देख रहे हैं कि अब हम डिफेंस और सिक्योरिटी से बहुत आगे निकलकर दूसरी चीजों, खासकर हेल्थ में, नासा ने अभी से बोला कि अब हमें इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए। मनीष मैं आता हूं आपके पास लौटकर, क्योंकि हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। अमेरिका में जय हो की बात। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अपनी यात्रा, 21 से 24 तक की उनकी यात्रा होगी, जो कि अमेरिका में रहेंगे, संबंधों पर बात करेंगे, वैश्विक स्तर पर उभर रहे तमाम मुद्दों के ऊपर भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने समकक्ष जो बाइडेन के साथ उनकी वार्ता होगी। और इस बीच दोनों देश रणनीतिक तौर पर कई साझेदारियों को भी अंजाम देंगे, कई चीजों को भी अपने डिस्कशन में रखेंगे, द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी और एक तरीके से भारत और अमेरिका और नजदीक आएंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग और गहरी होगी और ज्यादा दोनों एक दूसरे को विश्व के परिदृश्य में जगह देने के लिए तैयार होंगे। पिछले कई सालों की बात करें तो 2014 के बाद से अब तक पिछले कई सालों की तुलना में भारत और अमेरिका कहीं ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आए हैं। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क के सड़कों से, न्यूयॉर्क के रास्तों से, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे, लोगों से उन्होंने मिलना भी शुरू कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हिम्मत पटेल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनीष पांड्या जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनीष जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आने वाला समय है, आप जब हम एशिया को देखते हैं और इंडिया यूएस के, भारत और यूएस के संबंधों को देखते हैं, तो हमारे संबंध अब 5 दिशाओं में बहुत ही प्रगाढ़ होने जा रहे हैं। और जैसा कि एम्बेसडर तरनजीत संधू ने 2-3 दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, ये 5 चीज़ों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, खासकर हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एजुकेशन में और डिफेंस में। डिफेंस में जैसा कि आपने देखा है कि ऑलरेडी हम 5 डिफेंस डील साइन कर चुके हैं। अभी हमारे एनएसए मिस्टर डोवाल की और यहाँ अमेरिकन एनएसए मिस्टर सुलिवन की ऑलरेडी 2-3 दिन की जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छी वार्ता हुई। और वो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशन होने वाले हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल होंगे, खासकर एशिया पैसिफिक को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। और हमारी क्वाड की जो सिक्योरिटी डायलॉग को अगर स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए इंडिया और यूएस का रिलेशन बहुत ही क्रिटिकल है। अब बात आते हैं हमारे हेल्थ केयर, जो इंडिया ने कोविड के दौरान जो रिलेशनशिप यूएस के साथ किया, और जो हमने बहुत सारी कंट्रीज के लिए, सबसे पहले तो यूएस के लिए, और फिर जो हमने अपनी जो कोविड डिप्लोमेसी की, जिसको हम कोविड डिप्लोमेसी कहते हैं, और जो हमने हेल्थ केयर डिप्लोमेसी शुरू की, वो एक नया आयाम है,
एक मैं उसको कहूँगा कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लेकिन अब वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हेल्थ केयर में अब हम बहुत ज़्यादा एरियाज में एक दूसरे के बीच देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और खासकर आप ये जान के आपको हैरानी होगी, आपने भी थोड़े दिन पहले बोला, क्योंकि इंडियंस की इम्पोर्टेंस अमेरिका में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 10 सीईओज की बात करें तो उसमें 7 सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो हर 5वां या 6ठा अमेरिकन एक इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर के द्वारा ही देखा जाता है। तो हमारी महत्ता इसलिए भी बढ़ रही है, जहाँ की हम पॉलिटिक्स घुस रहे हैं, पॉलिटिकल एज अ कम्युनिटी हम बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये एक मैं देखता हूँ, क्योंकि ये पहला ट्रिप प्रधानमंत्री मोदी का ऑफिशियल माना जाएगा जी। और भले ही वो 3-4 बार आए हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन ये पहला ऑफिशियल एंगेजमेंट है। और ऐसे समय में जब हमारी आपसी दोस्ती वर्ल्ड के लिए, एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है कोविड-19 के बाद, पेंडेमिक के बाद। वर्ल्ड की जो नया जियोपॉलिटिक्स के सामने आया है, उसमें अमेरिका और भारत की मैत्री बहुत कुछ डिसाइड करेगी मनोज। और इसमें जो भी अलायंस बनेंगी डिफरेंट एरियाज में, इंक्लूडिंग बिजनेस और ट्रेड और इन सब में, ये बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, भरत बड़े भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मेडिकल कॉर्पोरेशन POHA वॉशिंगटन से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे भी मेरा वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिका में किस तरीके का उत्साह है? मैं खास तौर पर अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ की भी बात कर रहा हूं आपके जवाब में, और ये भी कि भारतीय जो वहां पर मौजूद हैं वो किस उत्साह के साथ इस यात्रा को देख रहे हैं। भारतीयों की तरफ से करीब 45 लाख भारतीय अमेरिका में बसते हैं और वो काफी यहाँ के मतदार भी हैं, वो काफी एजुकेटेड भी है, काफी उनके पास पैसा भी है एंड पॉलिटिकली भी वो एजुकेटेड है। तो अपने कांग्रेसमैन और अपने सेनेटर से हम काफी बात करते रहे थे कई सालों से। भारत के मामलों में हम उनको शिक्षा भी देते हैं, और वो भारत के सामने कोई रेजोल्यूशन आवे कांग्रेस में, कभी कभी होता है क्योंकि थोड़े एक्सट्रीमिस्ट मेंबर भी होते हैं, तब हम उसको बताते हैं कि क्यों वो रेजोल्यूशन को नहीं आना चाहिए, और काफ़ी तक हम उसमें काबिल रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल साइड पर है। दूसरी साइड पर ये प्रधानमंत्री जो है, हम उसको पीपल्स प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो लोगों के प्रधानमंत्री हैं, बहुत पॉपुलर है यहाँ के NRI से। अगर यहाँ जो वोटिंग हुआ तो NRI में उनको कभी 90% वोट मिल जाएगा। और कुछ भी कार्यक्रम हो वो हमेशा जाते हैं। कल एक संवाददाता ने मुझे बोला, मेरे पास ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन वो बड़े संवाददाता है, कि व्हाइट हाउस के लॉन में जो गुरुवार को सेरेमनी होगी उनके आगमन की जी, रहने लिए उनके मुताबिक 1,20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब वहां सिर्फ खड़े रहने की जगह है और उनके मुताबिक व्हाइट हाउस सिर्फ 6,000 पास दे सकेगा, क्योंकि वहां 6,000 लोग ही खड़े रखते हैं। तो आपको बताता है कि कितना पॉपुलर है कि लोग अपने खर्च से, अपने होटल में रहने से, अपने एयरफेयर से कहाँ से आते हैं, और उनको वहाँ सिर्फ देखने का है अराइवल सेरेमनी, तो उनको जाना है। अब हमने जो कार्यक्रम किया है शुक्रवार शाम को, हमको मई की 19 तारीख को ग्रीन लाइट मिला कि 1 घंटे का प्रोग्राम आप वॉशिंगटन में कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम वॉशिंगटन में शाम को 6 बजे खत्म हो रहा था और रात को वो इजिप्ट चलने वाले थे। तो हमने प्रधानमंत्री से विनती की कि डायस्पोरा को क्यों टाइम नहीं दिया ये बार। अब हमने तो बड़ी तैयारी की थी, शिकागो में 2 स्टेडियम भी बुक कर लिए थे उनके लिए,
एक 17 जून को और एक 25 जून को और एक तीसरा स्टेडियम 24 जून को। वैसे हमने 3 स्टेडियम बुक किए थे, फिर भी वो नहीं आ सके स्केड्यूलिंग के लिए। हमने बोला हमको एक छोटा प्रोग्राम दो जो हम वॉशिंगटन डीसी में कर सके, तो उन्होंने बोला कि शाम को 6:30 बजे के बाद 1 घंटा दे देंगे। तो वहाँ रोनाल्ड रेगन सेंटर है, व्हाइट हाउस से 2 ही ब्लॉक दूर है, बढ़िया जगह है। वहाँ प्रधानमंत्री के साथ इंडियन डायस्पोरा जो है, जो भारतीय वंशी लोग हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और उनको संबोधन भी करेंगे। हमने प्रधानमंत्री को बोला कि आप हमको बताइए, हमने उनको विषय दिया है द रोल ऑफ डायस्पोरा इन ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। सो इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के लिए से, तो हम भी उसमें जुड़ना चाहते हैं। यहाँ तो हम जुड़ते हैं जो कांग्रेसमैन सेनेटर है उसके साथ, और जो बिल भारत के विरुद्ध आता है उसके में भी हम जुड़ते हैं। और हमारे कई दोस्त हैं जो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी भारत देश को मिले, उसके लिए भी कांग्रेसमैन सेनेटर से लॉबिंग करते हैं। भारत सरकार भी करती है। तो हम जिस भी तरह से भारत की विकास यात्रा में जुड़ सके, हमको जुड़ना है। तो हमको जुड़ना है, जी हाँ। जिस तरीके से भी भारत की विकास यात्रा में जुड़े, हमको जुड़ना है। ये आपने बहुत खास बात कही, और शायद ये वहां पर मौजूद जो प्रभावी भारतीय है, जो डायस्पोरा जिसकी आप बात कर रहे थे, वो सभी इसी कोशिश में रहते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी का मैं रुख कर लेता हूं, मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, बड़ी खास बात अभी कही भरत बरई ने कि हम लोग अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकते हैं भारत के लिए वो करते हैं, और उसमें कई एक खास बातें भी उन्होंने जोड़ी हैं। क्या भारत का जो वहां पर मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते, ये बदलाव बदलते हुए परिदृश्य के चलते इतनी प्रभावी है, या फिर इसके लिए एक लंबे वक्त से काम किया जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, भरत जी की बात को सुनकर के मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके अंदर उनकी जो मदरलैंड है, जो हमारा भारत देश है, उसके उत्थान और विकास और समृद्धि और संपन्नता में योगदान देने के लिए कितना बड़ा जज्बा है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, जिस तरीके का उत्साह उन्होंने दर्शाया है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से अनेक और भी समय चाहते थे। तो जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है कि हमारे जो प्रवासी भारतीयों के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने अधिक जो है लोकप्रिय शख्सियत है। और हमारे जो प्रवासी भारतीयों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो स्वागत करने का तो जज्बा है ही, लेकिन जो सबसे उससे भी जो कई बड़ी बात है जो उन्होंने अभी भरत जी ने कही, कि वो अपने पूरे योगदान को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लगाना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट उन्होंने रखा है वो भी मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उसको उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया होगा, कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में जो इंडियन डायस्पोरा का क्या योगदान है, इसके ऊपर उन्होंने वो अपनी बात रखेंगे। तो जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है पूरे भारत को लेकर के, वो नए भारत को बनाने का जो उनका संकल्प है, और उसके लिए अनेकों जो है इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, बड़ी कार्य योजनाएं चल रही हैं। भारत बदल रहा है। भारत का की जो घरेलू जो वहां पे जो नीतियां यहाँ पे नीतियां अपनाई जा रही हैं, भारत की विदेश नीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आप देखिए तो भारत की जो विदेश नीति है प्रोएक्टिव विदेश नीति है। कभी हम एक लुक ईस्ट की पॉलिसी पे चला करते थे, आज हमारी जो विदेश नीति एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर चलती है। एक्ट वेस्ट भी हम विदेश नीति में संचालित करते हैं। और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर जिस तरीके से चाइना जैसे राष्ट्र का खतरा बढ़ता जा रहा है, और जाहिर है कि इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका जैसे 2 विश्व के महान लोकतांत्रिक देशों का साथ में आना बेहद आवश्यक था। ठीक है, मैं हिम्मत पटेल जी से बात कर लेता हूँ। हिम्मत पटेल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बेल्ट्सविले मैरीलैंड अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिम्मत भाई, टेररिज्म को लेकर भारत बहुत कंसर्न रहा है। भारत का यह कहना है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ भी नहीं होता, और इस मसले पर अमेरिका ने भारत का लगातार साथ दिया है, और भारत के जो शब्द हैं अमेरिका ने उनको वैसे ही रिपीट भी किया है।
क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जो आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कोई बड़ी बात होने वाली है, कुछ बड़ा कुछ हो सकता है? हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ड्रोन टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण को लेकर बात हो रही है, जिसके जरिए जो प्रेडेटर ड्रोन है उनकी भी बात होगी, जिससे इस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं जहां पर टेररिस्ट जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनको माकूल जवाब दिया जा सके। मैं तो ये समझता हूँ कि एंटी टेररिस्ट के लिए तो अमेरिका आज तक तो उसके हमारे भारत के लिए बहुत आगे नहीं आए थे, लेकिन अभी अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द इंडिया इन कंसर्न विद दैट टेररिस्ट एंड जो पाकिस्तानी जो कुछ न कुछ करता रहता है, तो उस समय अमेरिका को यूएन में उसमें बोलना चाहिए कि भाई स्टॉप दिस एक्टिविटीज एंड कंट्रोल दिस एक्टिविटी। एंड चाइना भी उसके साथ हिडनली सपोर्ट करता रहता है, तो उसको भी सपोर्ट अमेरिका को बोलना चाहिए। आज तक अमेरिका कभी बोले नहीं है, लेकिन अमेरिका को अभी आगे आना चाहिए एंड सपोर्ट द इंडिया टू कंट्रोल द टेररिस्ट। मनीष पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त अमेरिका से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इसी सवाल को आप तक भी ले जाना चाहूंगा। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म कुछ भी नहीं होता है। टेररिज्म एक ही खांचे में आता है और वो एक ही तरीके से पूरे विश्व को प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। तबाही, कत्लो-गारत, खून खराबा, ये सब टेररिज्म की जड़ में होता है। क्या भारत अमेरिका किसी एक कंसेंसस पर आएंगे जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे पाए कि अब आगे चलकर टेररिज्म को लेकर जो भी लोग हार्बर करते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार अब कहीं किया जाना चाहिए? धन्यवाद मनोज। सबसे पहले तो जैसा संजीव जी ने कहा और मैंने पहले भी कहा आपको कि क्यों हमारे लिए अब आने वाले संबंध बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। 2001 के बाद अगर हिंदुस्तान को और अमेरिका को किसी चीज ने जोड़ा है एज अम्बिलिकल कॉर्ड, तो वो टेररिज्म। 9/11 के बाद हम दोनों के रिलेशंस में बहुत चेंज आए मुझे, और टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा हो गया जहां पे हम दोनों डेमोक्रेसीज के लिए एक कॉमन पॉइंट बना, और वो चीज हमें 26/11 में मुंबई अटैक के बाद भी दिखा है। और जिस तरह से अमेरिका का बदलाव आया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, कटिंग डाउन ऑन फंड्स, not giving them F-16s on time, not helping them in and the way जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, जो श्रीवास्तव जी पहले कह रहे थे, उस चीज को मैं एलोबरेट करता हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पता चला है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। टेररिज्म अब इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के जो कॉपरेशन हो रही हैं, उसके एम्बिट में एक इशू हो गया है। और हम अब इन चीजों से जो जिसमें कि संजीव जी और हिम्मत भाई भी सहमति देंगे, हमारे लिए चाइना एक कॉमन थ्रेट हो गया है। और अब टेररिज्म से ज्यादा बड़ा थ्रेट अब हमारे लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट इन इंडो पैसिफिक, which is very important, and one part of that is also China supporting terror elements in Pakistan. जी. or openly supporting Pakistan in some part. वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू। तो इस दौरान आप इस वार्ता में ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होगा कि हम अपने उस संबंधों को, जो हमारी कोऑपरेशन है इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर, जो हमारी कोऑपरेशन है टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो हमारी टेरर एक्टिविटीज को इंटरसेप्ट करने की, इंक्लूडिंग ड्रोन, और जिसकी अभी आपने बात की थी, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बीच में, इन सब, और वो टेक्नोलॉजी, एक मैंने पहला वर्ड इसलिए बोला था क्योंकि वो 5 चीजों में एक बहुत बड़ी चीज है, जिसपे कि दोनों नेता अपनी चर्चा जारी करेंगे अगले 3-4 दिनों में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि हम कितने वैसे स्ट्रेटेजिक डील्स ऑफ कोऑपरेशन साइन करते हैं जिसमें कि हमारी इस एंटी टेरर पार्टनरशिप, बिकॉज इट्स अ जॉइंट वॉर ऑन टेरर, मनोज हम भी जानते हैं
और ये 9/11 2001 जब शुरू हुआ तभी से हमें पता है कि हमने टेररिज्म पे कैसे करते 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 अब इस लेवल पे आए हैं। और उस पे इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी असहमति की कहीं पे भी छोटी सी भी शंका जायज है। कोई शंका की जरूरत नहीं है, असहमति किसी तरह की होने की जरूरत नहीं है। भरत बरई भी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, यूएस में जो मौजूद भारतीय जो रहने वाले हैं वो प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीदें लगाते हैं नए बदलते भारत को लेकर, और भारत की स्थिति विश्व परिदृश्य में जो अब हुई है, जाहिर सी बात है पिछले 2001 से अब तक की स्थिति देखी जाए तो आज 2023 में भारत जहां पर है शायद 2001 में वहां पर नहीं था। तो अमेरिका में रह रहा भारतवंशी समाज भारत को लेकर क्या सोच रहा है, क्या उम्मीदें लगा रहा है? देखो, जो भारतवंशी यहाँ रहते हैं अमेरिका में, सभी प्रोफेशनल्स हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कोई बड़े आईटी वाले हैं, अकाउंटेंट है, लॉयर्स है, दूसरी जनरेशन भी है। तो हमको भारत देश से कुछ ऐसा तो नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारे भाई बहन जो भारत में रहते हैं उनको कैसे आगे ला जावे कि जैसे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है अमेरिका में उसके नज़दीक कैसे आ सकता है। तो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ जॉब्स। अब हमको अपॉर्चुनिटी है कि चाइना से काफ़ी कॉरपोरेशन को निकलना है, तो भारत में भी प्रधानमंत्री ने सूत्र लाया है मेक इन इंडिया। तो हम जो कॉरपोरेशन में भारतवंशी काम करते हैं, काफ़ी लोग सीईओ भी है बड़े कॉरपोरेशन में, तो हमको बोलते हैं कि उन लोगों को अपना फैक्ट्री इंडिया में लेना चाहिए, भारत देश में लाना चाहिए चाइना से। हाँ, कुछ फिलीपींस में जाएगा, कुछ वियतनाम में जाएगा, लेकिन भारत देश में जितने आ सके, जैसे कि आईफोन बनाने का आया है, तो हमारे देश के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। अब देखो, कोई बोलता है कर्नाटक में हम सभी को 1000 रुपया देंगे। अब 1000 रुपया देने से तो क्या होगा, लेकिन अब आपको जॉब दे दो उसको कि आईफोन फैक्ट्री में टेलीफोन असेंबल करो, तो कभी उसको 20-25 हज़ार रुपये महीने में मिलेगा। तो वो जो जॉब आती है इंडिया में, तो मिडिल क्लास का ग्रोथ हो सकता है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने अभियान किया है कि हर एक घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने डोनेशन किए थे। हर एक घर में बिजली आनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है जैसे उन्होंने गुजरात में किया था जब मुख्यमंत्री थे कि हर घर में बिजली होनी चाहिए, तो वो चल रहा है और मेरा ख्याल है 2 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अभी वहाँ चल रहा है जल के लिए कि हर एक घर में पाइप वाटर जो आ जाए, तो पानी हमारी बहनों जो जाती थी पहले कुओं में और वहाँ से पानी खींचती थी और बेड़ा अपने सर पर डालकर घर लाती थी, तो अब सर घर में पानी आ जावे। तो कुकिंग के लिए पहले लोग लकड़ ले आते थे, फिर उसको जलाते थे और खाना पकाते थे, पानी गर्म करते थे। उसके बजाय सब लोगों को पाइप गैस या तो गैस सिलेंडर आ जावे, जो बहनों को करना पड़ता था वो नहीं करना पड़े। और अभी तो मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि भारत में एयरपोर्ट कितना बढ़िया हो गया है, जैसे अमेरिका में है ऐसे एयरपोर्ट हो गए हैं। हम आया था लास्ट टाइम नवंबर में, तो आगरा गए थे, तो दिल्ली से आगरा अभी तो फर्स्ट क्लास मल्टीनेशनल मल्टी लेन हाईवे हो गया है। और मैं पढ़ता रहता हूँ कि सभी जगह ऐसे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जब मैं स्टूडेंट था बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में, तो हमको एक स्कूटर लेना था क्योंकि मैं हर रोज़ लंबा डिस्टेंस बाइसिकल पर जाता था, तो कोई स्कूटर मिलते नहीं थे। 4000 रुपया पोस्टेड प्राइस थी, लेकिन ब्लैक मार्केट में 18000 रुपया देना था, तो माय फादर कुडंट अफोर्ड इट। अब सबको, जिसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, मिल सकता है। जिसको ऑटोमोबाइल कार चाहिए वो मिल सकता है।
अब तो प्लेन में भी कितने लोग जा सकते हैं। और अपनी जो एयरलाइंस है इंडिया की, बड़े बड़े ऑर्डर दे रही है। कल इंडिगो ने 500 और जेट का ऑर्डर दिया। टाटा ने दिया हुआ है, टाटा का भी ऑर्डर है बोइंग के पास। हाँ जी। तो भारत के लोगों को जितना सुविधा मिले, उनका जितना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आवे, वही हमारी प्रार्थना है। और प्रधानमंत्री उसके लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो हम उससे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेता हूं मैं। संजीव श्रीवास्तव जी का भी रुख कर लेता हूं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। संजीव जी, अभी हम भरत जी ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से प्लेन के ऑर्डर्स दिए गए हैं अमेरिका में। ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, ये एक बूम की तरह होती है और ये एविएशन इंडस्ट्री छोटे अमाउंट पर नहीं चलती है, इसमें बड़ा अमाउंट लगता है, बड़े कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। टाटा ने भी एक बड़ी संख्या में ऑर्डर दिया है, बोइंग को भी दिया है, एयरबस को भी दिया है। अब इन्होंने इंडिगो की बात कर दी है कि इंडिगो ने भी ऑर्डर दिया है। तो ये विन विन सिचुएशन हो रही है कि अगर भारत को स्ट्रेटेजिकली जो डिफेंस से रिलेटेड तमाम चीजें अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो भारत की तरफ से अमेरिका को एक बड़ा बिजनेस भी मिल रहा है। निसंदेह ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। और निसंदेह जब भारत और अमेरिका के बीच में जो बड़ी ट्रेड डील्स होती हैं, चाहे वो डिफेंस की डील्स हो, चाहे वो अन्य सेक्टर्स की जो बड़ी डील्स होती हैं, तो उससे अमेरिका में भी एक बड़ी जो है जॉब क्रिएशन होती है। और अमेरिका के लोग भी इससे गहरे तरीके से लाभान्वित होते हैं। और यही तो ये विन विन सिचुएशन की जो आपने बात कही है, बिल्कुल सटीक बात कही है। भारत और अमेरिका की जो बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये हमारे दोनों राष्ट्रों के लोगों के लिए, हमारे दोनों डेमोक्रेसीज के लोगों के लिए बहुत ही जो फायदेमंद साबित होगी। भारत में जाहिर है कि भारत की जो शक्ति बढ़ेगी। भारत में अब तो अमेरिका और भारत जो है भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने के लिए भारत के अंदर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट भी करने जा रहे हैं। और ये इस विजिट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी होने जा रही है कि जब भारत और अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को करने जा रहे हैं, और वो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को करने जा रहे हैं, जिसमें कि जेट इंजन को भारत के अंदर बनाया जाएगा। तो ये भारत के अंदर भी जॉब क्रिएशन को करेगा। और हमारी जो जैसे कि जेट की जो चाहे डील हो, चाहे टाटा की डील हो, अन्य जो महत्वपूर्ण डील्स जब भारत साइन करता है, तो अमेरिका के अंदर भी बड़ी जॉब क्रिएशन होती है। और जाहिर है कि यही तो भारत और अमेरिका के संबंधों का जो साझा हितों का जो आधार है, वो यही इससे स्पष्ट हो जाता है। हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य तो हैं ही, हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो हैं ही, लेकिन हमारे शेयर इंटरेस्ट भी हैं, शेयर अपॉर्चुनिटीज हैं, शेयर चैलेंजेस हैं, चाइना जैसे जो चैलेंज है, आतंकवाद जैसे जो चैलेंज है। तो ये जो हमारे संबंधों का आधार आज इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि ये हमारे दोनों देशों के लोगों को तो फायदेमंद जो है फायदेमंद और कल्याणकारी तो होगा ही। यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट ओबामा के जो शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा, उसका रेफरेंस देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ओबामा बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा करते थे कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 21वीं सदी की वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स होगी। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा विश्वास है कि हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि ये जो पार्टनरशिप है पूरे विश्व के 21वीं सदी को शेप करने जा रही है। ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। इसका जो इम्पैक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन पे भी होगा। वहां के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में ये पार्टनरशिप बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिलकर के क्वाड का जो इनिशिएटिव है, क्वाड प्लस का जो आइडिया है, उससे भी जो है चाइना के एक्सपेंशनिज्म पे, चाइना के कोलोनियलिज्म पे लगाम लगाने में मदद मिलेगी। और आतंकवाद के ऊपर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच का जो कोलैबोरेशन है जो है इसे और गहरा करने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के संबंध में ज्वाइंट एफर्ट्स भी लेने की जरूरत है, ज्वाइंट ऑपरेशंस लॉन्च करने की जरूरत है। मेरा जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसमें जैसा कोलैबोरेशन हो रहा है उससे हमारे काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी मदद मिलेगी। मैं मनीष जी से पूरी तरह से सहमत हूं। और जाहिर है कि आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है जिसका कि मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाले राष्ट्र बन चुके हैं, ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।
क्योंकि इसका असर भी समझ में आता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के बॉर्डर जो एलओसी है उसके पास इस तरीके का टेरेन है, इतना पोरस टेरेन है कि वहां पर पाकिस्तान आसानी से आतंकवादियों के कैंप ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराता है, उसके बाद कश्मीर में और भारत के दूसरे हिस्सों में खून खराबा करवा कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। लिहाजा उस पार्टनरशिप की तो जरूरत है जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को मुहैया कराई जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बात की जाए और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की भी बात सुनी जाए तो उनका भी कहना था कि आज एक ऐसा दौर आ गया है जब भारत की एयरफोर्स में अमेरिका का P-8 है, C-17 है, C-130J है, ऐसे ऐसे विमान भारत का हिस्सा बन गए हैं। तो हम नजदीक तो आए हैं। मनीष जी से मैं रुक करना चाहूंगा। मनीष जी, सारी बातें एक तरफ, चाइना जो अभी स्थिति में बैठा हुआ है सीधे टक्कर लेने की कोशिश करता है अमेरिका से साउथ चाइना सी में, चाइना और दूसरे मामलों पे टांग अड़ाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के जरिए वो टेरर को किसी तरीके से सही ठहराने की कोशिश करता है, जहां पर भारत और अमेरिका एक स्टैंड लेकर रखते हैं। तो क्या जब हालात इस तरीके के हो रहे हैं तो भारत और अमेरिका का एक साथ खड़ा होना वर्ल्ड में एक नए ऑर्डर को बनाता हुआ अब आपको दिखेगा क्या? धन्यवाद मनोज। जैसा संजीव जी ने कहा और ओबामा जी को कोट करते हुए, प्रेसिडेंट ओबामा को कोट करते हुए उन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल सत्य है। और जो अभी इंडो पैसिफिक में और खासकर साउथ चाइना सी में रीजन में जो चाइना को लेके जो कोविड के बाद जो इश्यूज उठे और उसमें भारत ने साफ दिखा दिया कि भारत कितना दमदार साथी है। और ये कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं, और मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी इस बात को मानेंगे कि अभी अमेरिका को भारत की जरूरत इंडो पैसिफिक में ज्यादा है बनिस्बत हिंदुस्तान को अमेरिका की। क्योंकि जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी इंडो पैसिफिक में, उसमें अभी इंडिया एक सबसे बड़ा राष्ट्र उभर के सामने आया है। चाइना की, मनोज जी मैं एक चीज समझा दूं आपको कि चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना के लिए इंडिया एक कंपेटिटर के रूप में खड़ा हो गया, जिसको कि चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि चाइना का सीधा कंपटीशन अमेरिका से था और वो एक ग्लोबल पावर बनना चाहता। तो ये बात अब पूरी तरीके से सत्य मतलब निकल के सामने आई है कि चाइना कभी भी इंडिया को कंपटीटर के रूप में नहीं देखता। लेकिन मानिए या ना मानिए, ये बात अब पूरी हो गई है कि अगर चाइना का कोई ऑल्टरनेटिव एशिया में है तो वो इंडिया है। वो एशियन जायंट था, हम भी एक उभर के, हाँ हमारी नेवी उसके मुकाबले में नहीं है, हमारी सेना हो सकता है उसके मुकाबले में, क्योंकि उसने उस तरह से उतना इन्वेस्ट किया है उसमें। लेकिन हमारी बाकी चीजें बिजनेस में हमने वो पूरा वैक्यूम पूरा करने की कोशिश की कोविड के टाइम में, जो चाइना के अलग होने से, बाकी राष्ट्रों के अलग हो जाने से एशियन मार्केट में बनी। हमारी रिजिलियंस, हमारी इकोनॉमी, हमारी क्या कहेंगे उसको, डिप्लोमेसी जो बाकी कंट्रीज के साथ थी, उसने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिखाया है कि वर्ल्ड तब भी चल सकता है। और मैं यहाँ पे अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को पूरी तरह से बधाई देता हूँ, और प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है कि हम किसी खेमे में नहीं है, हम मल्टीपोलर डिप्लोमेसी में विश्वास करते हैं, और हमारी अपनी रिजिलियंस है, हमारी अपनी आत्मनिर्भरता है, जिसके बेसिस पे हम खड़े। और शायद यही बात अमेरिका को भी दिख रही है, क्योंकि इंडिया एक उनके लिए एक वायबल और मोस्ट रिलायंट पार्टनर बन के इस टाइम पे आया है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो बिजनेस के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी भरत भाई ने आपको पूरा ब्यौरा रख के दिया, शायद उतने डिटेल्स आपको और जगह नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ों की डील्स सामने आई हैं मनोज। हम रशिया की बात खासकर लोग करते हैं कि रशिया से हमारी डील ऐसे, हमने अमेरिका से जितने डिफेंस के डील पिछले 3 सालों में किए, शायद रशिया से उतने पिछले 10 सालों में नहीं किए। हमने जितने एनर्जी के डील्स हाउडी मोदी के ट्रिप के दौरान किए थे, तेल डील के बाद जितने डील्स हमने अमेरिका से किए हैं, शायद उतने डील हमने किसी से नहीं किए। तो हमारे रिलेशनशिप में जो प्रगाढ़ता पिछले 5-6 सालों में आई है और आती ही जा रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद इसमें और स्ट्रेंथनिंग हुई, और मैं इसको देख रहा हूं क्योंकि ये रिलेशनशिप आने वाले समय में बहुत ही क्रिटिकल है, खासकर जब चाइना एक कॉमन एनिमी के रूप में है। और चाइना सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
चाइना को शांत रखना पूरे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड योर इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज एंड सिंगापुर फॉर दैट मैटर, ये सारी कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एंड ताइवान को कौन भूल सकता है। तो ये कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं जियोपॉलिटिक्स में, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसके लिए इंडिया और यूएस की एक प्रगाढ़ मैत्री और उनकी डिफेंस मैत्री और साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको शायद संजीव जी ज्यादा एलाबोरेट करेंगे, ये इतनी जरूरत है इसकी अभी आने वाले समय में, अगर हमको चाइना को कंटेन रखना है, अगर हमें चाइना को कंटेन करना। जी हाँ, अब आपके पास आता हूँ लौट के, क्योंकि एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सारी बातें सामने रखी, उन्होंने नेताओं के साथ मुलाकात का जिक्र भी किया, योग दिवस को लेकर भी पीएम ने जानकारी दी। जैसा कि हम सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है, प्रधानमंत्री यूएन में मौजूद होंगे, योग दिवस की वहाँ शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री हिस्सा भी लेंगे और एक अहम दिन रहेगा, लिहाजा शायद इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। नेताओं के साथ मुलाकात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपने ट्वीट में। तो एक पैक्ड है प्रधानमंत्री का पूरा ये दौरा, और इसमें उम्मीद यही है कि इसमें जो समय है प्रधानमंत्री के पास, वो हर समय किसी न किसी खास चीज़ के लिए, खास काम के लिए निर्धारित किया गया है। हमारे साथ भरत जी थे, और भरत जी के अलावा बाकी सब ने भी इस बात का जोर दिया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का, एक डायस्पोरा से मिलने का भी यहाँ पर बनना चाहिए था, शायद वो नहीं बन पा रहा, तो लिहाजा प्रधानमंत्री भी उसे क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी है, बहुत ज़्यादा लोगों से उन्हें मिलना भी है। भरत जी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और उसको लेकर भी बहुत कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया, ये हम सभी जानते हैं, और कल शायद पहली बार ऐसा होगा जब यूएन में प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। भरत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो क्या कहेंगे आप योग दिवस को लेकर, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना? अब तक तो प्रधानमंत्री भारत में ही अलग अलग जगहों पर योग दिवस के दिन होते थे, लेकिन इस बार सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि अमेरिका में योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो तो करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ, लेकिन रविवार को 18 तारीख को शिकागो में भी योग दिवस किया गया और दूसरे शहरों में भी। यहाँ क्या था कि जो उस दिन हॉलीडे होता है, शनि या रवि, वहाँ जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो अच्छा चलता है। जी हाँ, मनीष जी आप बात कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर दें, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री के ट्वीट के चलते आपको रोकना पड़ा था। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो मित्रता बढ़ रही है, क्योंकि देखिए अभी जो हमने डिस्कशन किया उसमें बड़ा सिंपल है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट, हमारे जो संजीव जी ने कहा शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड वैल्यूज, मैं शेयर्ड इंटरेस्ट की बात करूंगा, क्योंकि शेयर्ड वैल्यूज में हम कहीं कहीं डिफर कर जाते हैं, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों का सोचना अलग है, बट एक चीज तो है कि एक अगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो बहुत बड़ा एक शेयर्ड वैल्यू है। बट शेयर्ड इंटरेस्ट, यस, शेयर्ड इंटरेस्ट आज के जियोपॉलिटिक्स में, पोस्ट कोविड रादर कहेंगे, पोस्ट कोविड-19 के बाद शेयर्ड इंटरेस्ट हमारे बढ़ गए। पहले हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट कॉमन वॉर अगेंस्ट टेरर था और हम दोनों एक दूसरे के पूरक थे, बिकॉज हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज सेम थे, और दूसरा हमारे बिजनेस, और हम ने न्यूक्लियर डील साइन की, और हम अमेरिका डायस्पोरा जो जहां तक है एक बहुत बड़ा ब्रिज है। भरत भाई ने जैसे आपको बताया, पीपल टू पीपल रिलेशन में भले ही हम पॉलिटिकली जस्ट 1% होंगे या मुश्किल से उससे बड़े हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रेटेजिक है, बोथ इन फंड रेजिंग से लेके और हमारे जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका। लेकिन हमारी अब की जो स्थिति है उसमें
जहां पहले टेरर हमारा एक कॉमन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था, आज हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस चाइना है। हर चीज चाइना से शुरू होकर चाइना पे खत्म हो रही है, चाहे वो बिजनेस हो, सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो या हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो। तो ये रिलेशन आने वाले समय में और भी स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी शायद हम उसको अंडररेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया यूएस एजुकेशन, खासकर NEP 20 के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद, वो एक प्रधानमंत्री का एक पर्सनल एजेंडा भी है टू सेल इट अब्रॉड, और खासकर अमेरिका उसमें बहुत बड़ा एक फोकल पॉइंट है, जहाँ पे कि भारत सरकार चाह रही है कि हम NEP 2020 को सेल आउट कर सकें। और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया यूएस एजुकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें, और इस तरह से हमारा रिलेशनशिप, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो। तो जहाँ तक मनोज बात है इस 4 दिन के, ये बहुत ही, मैंने जहाँ तक पहले भी लिखा है संडे गार्डियन में अपनी ITV नेटवर्क की, कि ये 4 दिन एक हाई वोल्टेज 4 दिन है, कैसे खत्म होंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तो हाउडी मोडी जैसे इवेंट में देखा था कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में वो निकल रहे थे, और बाहर जैसे भरत भाई ने कहा, बहुत सारे डेलीगेशन आके बैठे रहते हैं कि शायद 5 मिनट मुलाकात हो जाए, और उसी में हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से समय निकाल के, चाहे गलियारे में मिलने, चाहे निकलते हुए मिलने, बात कर लें, तो वो यहाँ भी होगा। या ये हो सकता है कि वो एक एड्रेस, ऐसा एड्रेस दे दें जो कि सबके लिए वर्चुअल एड्रेस हो, क्योंकि वो किसी को नाराज भी करना नहीं चाहेंगे, जो उनकी पॉपुलैरिटी है एज अ पीपल्स पीएम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि ये 4 दिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नए आयाम सेट करें। मैं यही, ये 4 दिन नए आयाम सेट करें, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बहुत ऐसी भी बातें आ रही हैं, जैसे भरत भाई ने कहा कि रोनाल्ड रीगन सेंटर में एक तैयारी है, 1 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री देने के लिए तैयार है। हेमंत पटेल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, जो तैयारी है प्रधानमंत्री के करीब 1 घंटे के संबोधन की, 1 घंटे की मुलाकात की, क्योंकि कई एक देशों में देखा गया है प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय उनसे न केवल मिलता है, प्रधानमंत्री भी समय देते हैं, और उस समय जब देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया, जापान गए थे तब भी उनका यही वहां पर रोल था, लंदन में भी ऐसा ही था, पिछली बार जब टाइम स्क्वायर की बात थी, मेडिसन की, तब भी प्रधानमंत्री ने वक्त दिया था। तो इस बार का जब वक्त होगा तो भारतीय समुदाय क्या सुनना चाहेगा प्रधानमंत्री से? वो उम्मीदें देखना चाहेगा भविष्य की, या वर्तमान में भारत सरकार क्या कुछ कर रही है अपने भारतीयों के लिए या विदेश में बसे भारतीयों के लिए? इस समय तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो जाएंगे, और न्यू भारत के लिए क्या चांसेस है, ये सब इस समय नया मोड़ आएंगे, नई दिशा मिलेंगी कि हम ये दिशा से ये दूसरी दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, और न्यू भारत कैसे बनाएंगे, और भारत की आन बान कैसे बनाएंगे, और क्या अच्छा रिलेशन बनाएंगे यूएस के साथ, और हमारी मैत्री इतनी अच्छी बनाएंगे जो भविष्य में नहीं बनी, भूतकाल में नहीं बनी थी, इससे भी ज्यादा बनेगी, और हमारा भारत के लिए कोई अच्छा नया सोच समाचार आएंगे, नया अच्छा समाचार लेकर आएंगे। संजीव जी, वो नए समाचार क्या क्या हो सकते हैं? आपने कुछ इस बारे में कल्पना की है कि जाहिर सी बात है, 2 देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर शासनाध्यक्ष हैं, शासन उनके हाथ में है, वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन हैं, और जब ये दोनों सबसे बड़ी शख्सियतें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है केवल एक दूसरे को स्टेट डिनर तक ही संबोधित नहीं करेंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो विजिबल होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो पर्दे के पीछे होगा, जिसे सामने लाने की शायद जरूरत ना समझी जाए, लेकिन जो कुछ भी ऊपर दिखेगा वो क्या क्या ऐसा हो सकता है जो इस विजिट के बाद सामने नजर आएगा? देखिए, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इस विजिट का जो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम है वो डिफेंस कोऑपरेशन के में होने जा रहा है,
और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो के द्वारा जो GE F414 इंजन को मैन्युफैक्चर करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर जाहिर है कि एक डील जो है हो जाने की संभावना इस विजिट के दौरान है। फाइनल दस्तखत उस पर हो जाएंगे और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाएगा कि भारत और अमेरिका अब बायर सेलर रिलेशनशिप, जो खरीद फरोख्त का जो एक रिलेशनशिप था, उससे अब ऊपर उठ करके अब को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर ध्यान देने जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को भी, हाई टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो GE जो जेट इंजन है, इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो 100% तक होगी। और इसके साथ साथ MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि भारत बहुत लंबे समय से भारत के साथ इसके बारे में नेगोशिएशन चल रहे थे, उसके संदर्भ में भी डील हो जाने की संभावना है। और वो हमारे जो काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं, हमारे जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर एक गंभीर जो है डिफेंस पोस्चर को बनाए रखने की, सशक्त डिफेंस पोस्चर को बनाए रखने की हमारा जो इम्पेरेटिव है, उसके लिए भी ये जो रीपर ड्रोन्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ अब जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के एडवांस इक्विपमेंट्स हो, स्पेस से संबंधित इक्विपमेंट्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर एक विषय पे जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को साथ साझा करेगा। इस बात की के स्पष्ट रूप से संकेत दिखते हैं। और जिस तरीके से इस विजिट के पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत की यात्रा की, हमारे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका की यात्रा की और पहले इंडिया US स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। उसके पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भारत की यात्रा की थी। उसके पहले ही अगर बात करें तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने अमेरिका की यात्रा कुछ महीनों पहले ही की थी, और जहां पर ICET के ऊपर एक करार हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा जो आउटकम होने जा रहा है वो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के फील्ड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल जो भारत और अमेरिका का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए होने जा रहा है। लेकिन इसको कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि चूंकि ये स्टेट विजिट है और भारत और अमेरिका जितने भी की सेक्टर्स हैं, जिसमें कि जैसा कि मनीष जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एजुकेशन का जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर है, जिसको कि अभी एक्सप्लोर किया जाना है, अनटैप किया जाना है। बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो IIT से हैं, वो वहां पर जाकर काम करते हैं। अमेरिका को भी भारत के इस ब्रेन से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो एजुकेशन एक बड़ा हिस्सा है भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और इनके बीच में अगर ब्रेन का ये आदान प्रदान होता है तो दोनों को ही फायदा पहुंचता। संजीव जी जी बिल्कुल, ये एजुकेशन का जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा सेक्टर है और जिसके अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एजुकेशन के सेक्टर में कोलैबोरेशन है वो भी आने वाले समय में गहरा होगा। हेल्थ केयर की बात मनीष जी ने कही, वो भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। और जाहिर है कि अनेक अन्य जो की सेक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कह रहा था कि जो रक्षा हो, सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, ये तो सेक्टर्स हैं ही। खासकर साथ ही साथ एनर्जी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ इंडिया US के बीच में जो अफ्रीकन देशों को सपोर्ट करने के लिए जो कोलैबोरेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आसियान सेंट्रलिटी के साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट बनाए रखना भी भारत और अमेरिका के इम्पेरेटिव्स हैं और उनका ये की प्रायोरिटी होने जा रही है। मेरा स्पष्ट रूप से असेसमेंट है कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो वो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव कैसे बना के रखा जाए, इसके ऊपर भी अपने विचारों को वो एक बार फिर से साझा करेंगे। और जाहिर है कि वर्तमान समय में चाइना का जो चैलेंज है वो भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी जो शेयर चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि चाइना का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा शेयर चैलेंज है। आतंकवाद का भी चैलेंज एक बड़ा शेयर चैलेंज है। तो मेरा विश्वास है कि भारत और अमेरिका
अपनी कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इस स्टेट विजिट के दौरान रिव्यू करेंगे। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर मेरे सभी की गहरी वॉच होगी। और हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका कितने बड़े लेवल पर आपसी कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में अनेक ऐसी बातें होंगी जो कि स्पष्ट रूप से सामने आएंगी कि इस डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत हुई है, दो नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद क्या इसके आउटकम हुए हैं, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद सामने आएगा। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के होटल के बाहर इस वक्त लोग पहुंच गए हैं जहां प्रधानमंत्री इस वक्त रुके हुए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका उत्साहित है। खासतौर पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय उत्साहित हैं कि उनके देश के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं। दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो दोनों देशों के ही नागरिकों को ये एक बेहतर मौका लगता है, एक बेहतर समय, एक बेहतर तस्वीर दिखाते हुए लगते हैं। भरत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भरत जी मेडिकल कॉर्पोरेशन POHA इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं। भरत जी, भारत पिछले कुछ दिनों से मेडिकल टूरिज्म का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 के दौर में भारत ने जिस तरीके से काम किया अपने नागरिकों के लिए, 130 करोड़ नागरिकों के लिए तब की जो जनसंख्या थी और उनको से बचाने के लिए भारत ने जिस तरीके से ड्राइव चलाई, उसके अलावा भारत में जो दूसरे रोगों के इलाज हैं वो कंपैरेटिवली अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं। ये भी जानकारी है कि अमेरिका से भी लोग भारत इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम पड़ती है। तो क्या भारत दूसरे तमाम रिलेशन से अलग हटके एक मेडिकल हेल्थ सेक्टर के लिहाज से भी एक अहम पार्टनर होने जा रहा है यूएस का? क्या हो सकता है भविष्य में? देखो तो है बीबी, अमेरिका के बाहर जो जॉइंट कमीशन, अमेरिका की जो हॉस्पिटल होती है उसको जॉइंट कमीशन को हर 3 साल अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल जो जॉइंट कमीशन अप्रूव्ड है वो भारत देश में है। सेम वे फार्मेसी, यहाँ जो काफी जेनेरिक दवाएं आती है सारी दुनिया में 70%, 70-90% वो भारत से आती है। तो FDA अप्रूव्ड प्लांट सबसे ज्यादा अमेरिका के बाहर भारत देश में है। तो वो तो प्रोसेस चल रहा है। भारत में काफी होशियार डॉक्टर हैं और वो लोग अपने दर्दियों के लिए इलाज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी हो रही हैं। तो अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर, हम कैसे हमारे भाई बहन जो है वहाँ के डॉक्टरों के साथ मिलजुल कर कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। आपी जो है डॉक्टर्स का एसोसिएशन, उन्होंने काफी क्लिनिक भी खोले हैं और समय समय पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ अपने होटल पहुंच गए हैं। माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंच गए हैं। बहुत सारे यहाँ पर समर्थक, बहुत सारे भारतीय इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं जो वहाँ पर न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। काफी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। भारत और अमेरिका के झंडे लिए हुए लोग वहाँ पर लगातार हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री काफी नजदीक जाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और ये सिर्फ बाहर के दृश्य हैं। अभी अंदर होटल की लॉबी में भी काफी संख्या लोग प्रधानमंत्री का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, हमारी कैमरा टीम्स वहां पर मौजूद हैं और हम लगातार वहां के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये होटल के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण इस बार की यात्रा है प्रधानमंत्री की अमेरिका की और ऐतिहासिक यात्रा इसको कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ योग की दृष्टि से भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योग जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। 21 जून यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
ये प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं होटल में, वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई सारे हमारी टीम्स वहां पर मौजूद हैं, वो जिस तरह से वो अपने दृश्य वहां से भेज रहे हैं हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अभी प्रधानमंत्री होटल के अंदर वहां पर पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं होटल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ठीक न्यूयॉर्क में अपने होटल के बाहर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री, और ये होटल के अंदर प्रधानमंत्री का स्वागत होटल की तरफ से यहाँ पर जो किया गया प्रधानमंत्री अब अपने होटल के कमरे की तरफ जाते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़े। ये होटल के ठीक बाहर की वो तस्वीरें जहां पर होटल के बाहर खड़े हुए लोग प्रधानमंत्री से एक झलक पाने की कोशिश में, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। कुछ लोग देखिए प्रधानमंत्री के सामने कुछ लेकर आए, उनको गिफ्ट, उनको प्रेजेंट करने या उनको दिखाने के लिए। ये एक अलग प्रधानमंत्री को लेकर दीवानगी है न्यूयॉर्क में और खासतौर पर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उतनी ही सिक्योरिटी इस वक्त प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बनी हुई है। इंडियन डायस्पोरा के लोग, भारतीय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सारे के सारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। कल का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन, जब प्रधानमंत्री जून में योग दिवस की शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा भी लेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर। पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। असली मसाले सच सच MDH। चैन से सोना है तो अब जब टीवी देख नहीं रही हो तो बंद कर दो ना। आज पूरे दिन घर पे रहोगे? हाँ। तो अगर गाड़ी यूज नहीं कर रहे हो तो इंश्योरेंस बंद कर दो ना। PolicyBazaar.com पर पे एज यू गो कार इंश्योरेंस। जब कार चले तो इंश्योरेंस ऑन रखो, वरना पॉज करो और 8,000 रुपए तक बचाओ। मैं सचिन अरोड़ा, देखिए मेरे साथ, चलिए वहां, खबर जहां, रात 8। कहीं जा रहे हो? वो मोहित के घर मैच। रूम का एसी कौन बंद करेगा? आप कहीं जा रहे हो? नहीं। तो कार इंश्योरेंस कौन बंद करेगा? PolicyBazaar.com पर पे एज यू गो कार इंश्योरेंस। जब कार चले तो इंश्योरेंस ऑन रखो, वरना पॉज करो और 8,000 रुपए तक बचाओ। तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, होटल की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और होटल के बाहर की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक अलग तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है, यहाँ पर उसके ऊपर ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री हाथ लगातार हिलाए जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पर लैंड हुए हैं, उसके बाद से, बाहर निकलने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री को सांस लेने तक की कोई फुर्सत नहीं मिली है, क्योंकि भारतीय लोग पहले से ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंच गए थे। मनीष पांडे जी, तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय समुदाय को आज से नहीं, कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था। मनोज जी, मैं इसको दूसरी तरह से आपकी बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि इस ट्रिप की तैयारी शायद पिछले 1-2 साल से हो रही थी, और इसका आप अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक महीने में, एक ऐसा भी टाइम था जब एक महीने में भारत के 6 दिग्गज
नेता अमेरिका आए और उन्होंने अपनी वार्ता अपने काउंटर पार्ट्स के साथ यहाँ रखी थी, जिसमें निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल और हमारे और नेता भी थे जो स्टेट मिनिस्टर्स थे, वो भी आए थे। और जैसा संजीव जी ने कहा तो हमारा भारतीय समुदाय यहाँ पे है, वो उसके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन के रूप में होता है। और जो हमारा जो ग्लोबल इंडियंस का यहाँ जो कनेक्शन है अपने होमलैंड के साथ, वो आपको यहाँ पूरा देखने को मिलेगा। अगर हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो शायद यहाँ एक ये बहाना भी है अभी डायस्पोरा में कि हम किसी भी चीज़ को, भारतीयता को सेलिब्रेट करें। हमारे प्रधानमंत्री आए हुए तो हो सकता है बहुत जगह आप देखेंगे कि वो आपस में उन्होंने अपना मीटिंग करना शुरू कर दिया होगा कि वो 10 फैमिली एक साथ मिलकर, हो सकता है वो टीवी पे देख भी रहे होंगे और वो अपना खाना पीना और उनकी अपनी पार्टी चल रही है। वो एक कम्युनिटी की मीटिंग का एक पॉइंट भी बन गया है। और जहाँ तक इनके स्वागत की बात है तो न्यू जर्सी में मोदी थाली से लेके आप डीसी में अगर आप आ जाइए, खास मैरीलैंड जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग गुजराती कम्युनिटी है, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय मूल के लोग यहाँ पे किस तरह से तैयारी कर रहे थे और किस तरह से इस ट्रिप को देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये ट्रिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है मनोज। हम जो भी इस ट्रिप में अपने ट्रेड हो, हमारी डिफेंस डील्स हो, हमारी टेक्नोलॉजी डील्स हो, हमारे आने वाले समय के हेल्थ केयर और एजुकेशन की डील्स हो, या हमारी स्पेस साइंस और बातों की डील्स हो, भारत का जो स्टेचर ग्लोबल लेवल पे बढ़ेगा वो हमारी ग्लोबल डायस्पोरा को भी अफेक्ट करेगा। बिकॉज एक कंट्री जो पहले सिर्फ बुद्धा, गांधी और बटर चिकन के नाम से जाना जाता था, आज उसको घर घर में जाना जाता है। ये हमारे पिछले 10, 15, मैक्सिमम 20 साल की देन है, जिस तरह से भारत ने अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी सामने रखा है। और खासकर पिछले 5 सालों, क्योंकि मैं 2018 से यहाँ हूँ, थोड़े दिन के लिए वापस गया, फिर आया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह से भारत के प्रति जो रुचि बढ़ रही है। और यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे संजीव जी ने कहा, एजुकेशन के मामले में एक बहुत बड़ा मौका हमारे लिए भी है कि हम अपने एजुकेशन, हमने भले ही लोग अपने बेस्ट ब्रेन्स को अमेरिका भेजा है, बट एक ये ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ के बेस्ट ब्रेन्स को भी इंडिया बुला सकते हैं। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे एजुकेशन और रिसर्च में करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाते। मैं यहाँ चाहूँगा कि सरकार के वो लोग एजुकेशन से संबंध रखते हैं, वो इस नीति में थोड़ा सा बदलाव लाएं और होल हार्टेडली, जिसको मैं कहूँगा कि इसको सोचे कि हम टॉप के अमेरिका के स्कॉलर, नहीं अमेरिका बाहर के स्कॉलर्स जो हैं, विदेशी स्कॉलर्स, वो भारत में आके कैसे हेल्थ पे हो, स्पेस एंड साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि आज भी हमारे आईआईटी के ही लोग यहाँ के टॉप सीईओज हैं। हमारे डॉक्टर्स जो वहाँ के एमबीबीएस थे, वही आके यहाँ पे टॉप के डॉक्टर्स बने। तो नीड तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ वो सब कुछ उपलब्ध है, हमें सिर्फ वो सुविधाएं मुहैया करानी है, हमको सिर्फ वो रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना है मनोज, जिससे कि ये मैत्री, एक जिसको कहते हैं ना लेवल फील्ड, हमें वो क्रिएट करना है जहाँ पे कि हम एक दूसरे के पूरक बन सकें जी। और हमारी जो वर्ल्ड स्टेटस है वो इससे भी मजबूत होगी अगर हम फॉरेन स्कॉलर्स, इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन टॉप साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को या डॉक्टर्स को या टेक्नोलॉजी के जो गुरुज हैं यहाँ पे, उनको हम अपने इंडिया में बुला सकें और उस तरह के रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सके। शायद ये बातें इस मीटिंग के दौरान भी होंगी और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन भी होंगे बहुत सारे एरियाज में। और मैं खासकर जो सी जी ने जैसे कहा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो खासकर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है। वो कहने को सिर्फ 2 शब्द है, लेकिन शायद वो आने वाले समय के बहुत बड़ी जो हमारी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उनका समावेश है। इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप कितनी क्रिटिकल होगी आगे चल के, वो इन 2 पार्टनरशिप पे बहुत डिपेंड है। 2 पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ इन तस्वीरों के साथ लगातार जुड़े हुए, मैं तस्वीरें तो दिखा ही रहा हूँ। संजीव जी, जब दोनों देश आपस में बैठकर बात करेंगे, विश्व परिदृश्य को लेकर बात करेंगे, जो दुनिया में चल रहा है उसे लेकर बात करेंगे, उसको लेकर क्या स्टैंड रखे जाने हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसकी बात होगी। देखिए, भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये
में इस समय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा आज से शुरू हुई है और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में। परसों वाशिंगटन डीसी में स्टेट ऑनर का कार्यक्रम है और इन सारे कार्यक्रमों में हम आमंत्रित हैं। और मैं देखता हूं पिछले 17 वर्षों से अमेरिका आ रहा हूं, पर इन वर्षों में भारत के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो गौरव बढ़ा है, वो प्रशंसनीय है। और हम सभी चाहते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है और भारत भी बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। दोनों मिलकर के हिंसा के, आतंक के, गरीबी के खिलाफ मिलकर के लड़े और इन वर्षों में अमेरिका और भारत के संबंध बड़े सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और बाइडेन अच्छे मित्र हैं और हम समझते हैं इस मित्रता का लाभ पूरे विश्व को मिलना चाहिए। भारत देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। अनेकता में एकता उस देश की मौलिक संस्कृति है। बहुलतावादी संस्कृति उस देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है और हम सभी भारतवासी इस समय इसलिए प्रसन्न हैं कि पिछले वर्षों जब संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए और हम देखते हैं कि इन वर्षों में 21 जून 2015 के बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से योग और मेडिटेशन लोकप्रिय बना है, क्योंकि योग हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, सकारात्मकता उत्पन्न करता है और हमें स्वस्थ और समृद्ध बनाने में सहायक बनता है। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी धर्मों के। मेरे साथ सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, मैं स्वयं जैन धर्म से यहाँ उपस्थित हूँ। 9/11 की घटना के अवसर पर जो यहाँ पर जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। खैर संजीव जी, माफी चाहता हूँ, आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए, मैं कह रहा था कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और सभी जो बायलैटरल जो की सेक्टर्स हैं पर हम जो है द्विपक्षीय तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं और जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है, वहां पर भी हम जो है क्लोजली बायलैटरली भी कोलैबोरेट कर रहे हैं और क्वाड जैसे इनिशिएटिव्स के साथ मल्टीलैटरली कोलैबोरेट कर रहे हैं। और ये जो पार्टनरशिप है ये पूरे विश्व के लिए भी कॉन्सिक्वेंशियल होने जा रही है। भारत अमेरिका के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और जाहिर है कि इस जो मीटिंग होगी, ये जो दोनों डेलीगेशंस के बीच में जो डायलॉग होंगे, दोनों नेताओं के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में जो संवाद होगा, उसके बाद इसके जो आउटकम्स होंगे, जो डील साइन की जाएंगी, उसका जो पूरा मैसेज है वो पूरे विश्व को जाएगा। और जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से इस विजिट को लेकर के चाइना की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है और जाहिर है कि वो एक चाइना पूरे ग्लोबल टाइम्स को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरफ से भी इस्तेमाल करता है और उसमें इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाह रहा है वगैरह वगैरह। तो ये जो चाइना के ऊपर जो बढ़ा हुआ जो दबाव है वो उसको दर्शाता है। मेरा ऐसा असेसमेंट रहा है, मैं बहुत क्लोजली इन विषयों को मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब कभी भी भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो चाइना भारी दबाव में आ जाता है और चाइना की तरफ से अनेकों ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिससे कि उसका जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका एक तनाव है, वो स्पष्ट दिखता है। लेकिन चाइना इस तरीके के दबाव में आ जाने का उसका कारण यही है कि चाइना इस बात को जानता है कि भारत और अमेरिका जैसे विश्व के जो दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो यदि अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेंगे तो चाइना अपने आधिपत्यवादी जो उनके जो एक्सपेंशनिस्ट, अपॉर्चुनिस्टिक, कॉलोनियल जो उसके डिजाइन है उसमें वो कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। और ये जाहिर है कि चाइना के लिए भी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो इस विजिट के आउटकम्स होंगे वो चाइना के लिए भी स्पष्ट मैसेज होगा। चाइना के लिए अनेक चेतावनियां भी इसमें शामिल होंगी और जो कि निस्संदेह चाइना के ऊपर लगाम लगाने में बेहद मददगार साबित होगा। अभी आप देखिए तो चाइना की जो प्रवृत्तियां कितनी ज्यादा एग्रेसिव और असर्टिव होती जा रही है। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार चाइना जो है इंकर्जन कर रहा है। चाइना साउथ चाइना सी के
जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र है उसको 9 डैश लाइन के माध्यम से, काल्पनिक लाइन के माध्यम से वो कहता है कि हमारी टेरिटरी है। वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट नहीं होनी चाहिए और हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस वो लगाता है। यहाँ तक कि साउथ चाइना सी के जो छोटे जो राष्ट्र हैं उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके ऊपर भी चाइना जो है उसको मानने से इनकार करता है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के जो वर्डिक्ट को भी चाइना ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। और जाहिर है कि ताइवान हो, साउथ चाइना सी, शिंकाकू आइलैंड पर भी चाइना की लगातार कुदृष्टि रहती है और उसकी वजह से जापान भी काफी तनाव में रहता है। अभी आप देखिए तो चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ किस तरीके का एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है जिसके के तहत वो सोलोमन आइलैंड में अपने मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स को भी कर सकता है कि और इस बहाने से कि वो सोलोमन आइलैंड को उसके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को इंप्रूव करने में मदद करने के नाम पे, तो उससे ऑस्ट्रेलिया भी बेहद चिंतित है। तो जाहिर है कि और इंडियन ओशन रीजन में तो आप देखते हैं कि चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, चाइना की जो सबमरीन्स की जो एक्टिविटीज यहाँ इंडियन ओशन रीजन में देखी जाती है, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज का जो तनाव है उससे पूरा जब वाकिफ है कि किस तरीके से चाइना भारत के इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर जो है विस्तारवादी साजिशें रच रहा है। तो चाइना का जो चैलेंज है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से गहराई से रियलाइज करता है, भारत भी इस बात को गहराई से रियलाइज करता है और ये जो साझा चुनौती है उसके लिए भी ये दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जब ये देखने में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, अब मुझे लगता है कि इसे बाईपार्टिजान सपोर्ट हासिल है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना को अमेरिका टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर जो टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्शन और अनेक तरीके की जो टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस के जो मूव्स हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को करने की डील कर रहा है। को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, लगभग 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही जा रही है। तो इससे बहुत प्रायोरिटीज बहुत स्पष्ट है कि जो है जैसा कि मनीष जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि अब जो भारत है वो उसको अमेरिका एक बहुत ही बड़े और एक सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देख रहा है। और भारत में जो सप्लाई चेन्स हैं वो स्टैब्लिश की जाएंगी। जैसा कि भरत जी कह रहे थे कि यदि आईफोन भारत के चेन्नई में अगर बनाए जाते हैं, अन्य जगहों पे बनाए जाते हैं, तो इससे भारत के लोगों को बहुत लाभ होगा, भारत के लोग युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और उनका ये सबसे बड़ी उनकी मदद होगी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने ये मन बना लिया है कि भारत को एक बड़े जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में एक बड़े जो है बड़ी सप्लाई चेन्स को भारत में स्थापित करना है और चाइना से अपनी जो सप्लाई चेन्स को विड्रॉ करने की जो उनकी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चाइना का जो कोविड पैंडेमिक के दौरान जैसा व्यवहार सामने आया है उससे पूरे विश्व को बहुत निराशा हुई है। चाइना ने जो कोरोना की वायरस के ऊपर जो जांच हो गए की बात को जिस तरह से रेसिस्ट किया और उस दौरान ही आप देखिए तो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर जो इनकर्जन की जो कोशिश थी, चाइना की जो साजिश थी, वो कोविड पैंडेमिक के दौरान हुई। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अमेरिका और प्रधानमंत्री अब अगले 3 दिनों में अमेरिका में क्या कुछ करेंगे इस पर नजर न केवल हमारी होगी, पूरे विश्व की होगी, क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र मिलने जा रहे हैं। उससे निकल कर क्या सामने आ रहा है सभी नजर लगाए बैठे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तन और मन को निरोग शांत रखने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप नियमित योग करें। योग भारतीय परंपरा की ऐसी विद्या है जिसे देश ही नहीं दुनिया भी अपना चुकी है। योग में वो जादू है जो आयु आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको स्वस्थ और रोग मुक्त रखता है। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 9वां साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों के बाद 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तब से लेकर हर साल 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 9 सालों में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर विदेश में हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश अमेरिका में हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित होने जा रहे खास समारोह की अगुवाई भी करेंगे। यूएन मुख्यालय में इस समारोह में 180 देश शामिल हो रहे हैं।